So this is the first lecture of our chapter, Solution of Triangle. Solution of Triangle is very important chapter for JEE Advanced. It's basically not for JEE Mains, it is for JEE Advanced. एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस चैप्टर से आएगा ही आएगा. So first of all, we will see what are the things which we have to cover in our first lecture. So I will try to cover first of all sine rule. I will assume that you know nothing about this chapter, solution of triangle. After sine rule, I will be covering cosine rule. So these two are the most basic rules of triangle. After cosine rule, I will go for projection formula. After cosine rule, we will have a look over projection rule. Then we will do Napier's analogy. I am telling all these things फॉर आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर. पहले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इतने चीज का थ्योरी कवर करने का. नेपियर्स एनालॉजी के बाद वी विल डू हाफ एंगल फॉर्मूले. हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले का ही दूसरा नाम ऑक्सिलियरी फॉर्मूले होता है. किसी किसी बुक में हम देखेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले लिखता है, किसी किसी बुक में वी विल सी दैट इट इज रिटन विद नेम ऑक्सिलरी फॉर्मूले. Next, we will try to learn area of a triangle. Area of a triangle, और यहाँ एक से ज़्यादा फॉर्मूला है हम लोग के पास. So we will try to do all possible फॉर्मूले. जितना भी एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड फॉर्मूले होगा वो हम कवर करना चाहेंगे आज. और ये सारे टॉपिक हो जाने के बाद बाकी जो भी है वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. लेकिन उस नेक्स्ट क्लास में और थ्योरी करने से पहले हम लोग इन सारे टॉपिक्स पर जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेगा उतना क्वेश्चंस पहले हम लोग डिस्कस करेंगे. दिस चैप्टर इज एवरीथिंग अबाउट क्वेश्चंस प्रैक्टिस. थ्योरी जितना क्लियर है, फॉर्मूला देखो इसमें याद रखना ही पड़ेगा. बिना फॉर्मूला याद रखे ये चैप्टर नहीं बन पाएगा. फॉर्मूला हमको याद रखना जरूरी है. एंड सेकेंडली, एक एक फॉर्मूला पर, एक एक थ्योरी पर जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. सो दिस इज आवर टारगेट फॉर लेक्चर 1. टारगेट फॉर टुडेज लेक्चर. इतना चीज का हम लोग को सिर्फ थ्योरी आज देखना है और डेरिवेशंस देखना है. बाकी कोई क्वेश्चन आज हम लोग को नहीं करना है. लेकिन डेरिवेशन पे हम लोग को ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला इसमें ऐसा है जिसके डेरिवेशंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग का सॉल्व हो जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी फ्रॉम द लिस्ट दैट वी हैव टू गो फॉर साइन रूल. सो आई एम गोइंग टू कवर साइन रूल, and then I will cover cosine rule, then projection, then Napier's, then half angle formula, and then area of triangle. So I think that we can start with sine rule. Everybody must be clear with today's target. So sine rule is the only rule which relates side of a triangle with opposite angle. Relates a side to its opposite angle. Relates a side to its opposite angle. Very obvious. Now my point is that ये कोई भी चीज कवर करने के पहले जो बेसिक नोटेशंस हैं हमारे वो हम लोग यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर लेंगे. सो बेसिक नोटेशंस जो हम इस क्लास में यूज करने वाले हैं या आगे भी यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में, वो ट्रायंगल में डिफरेंट थिंग्स है. सबको किस चीज से हम डिनोट किया करेंगे वो क्लियर कर लेते हैं. ट्रायंगल हैज 3 वर्टाइसेस. आई विल नेम इट एज जनरली कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी. कैपिटल ए एंगल ये रहा. कैपिटल एंगल के ठीक अपोजिट जो साइड बी सी है हम उसको स्मॉल ए से डिनोट किया करेंगे. कैपिटल बी एंगल ये एंगल है और इसके सामने वाला जो साइड है ए सी उसको हम बी से डिनोट करेंगे. नाउ कैपिटल C is this angle and opposite side AB I will denote by a small c. So
A, B, C denote side length, denote side length in triangle ABC. Capital A, capital B, capital C denote angles in triangle ABC. Now, in our junior classes, we have seen that S is given by A plus B plus C by 2. This is semi-perimeter of triangle ABC. Semi-perimeter of triangle ABC. Now, there are other important things also like delta. Delta denotes area of triangle A, B, C. Then we have a small r. This is in radius of triangle ABC. Then we have capital R. Now capital R is circumradius of triangle ABC. Circumradius of triangle ABC. Now apart from these terms, अगर कुछ नया टर्म आता है जो हम लोग को आगे यूज करना रहेगा, वो उसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे. So let us come to our sign rule. This relates a side. Basically it is not side, basically it is side length. Relates a side length to its opposite angle. ये एकमात्र फॉर्मूला है जो तुमको एंगल को उसके साइड के टर्म्स में जाने में हेल्प करेगा, या फिर साइड से उसके अपोजिट वाले एंगल के टर्म्स में जाने में हेल्प करता है. नाउ दिस रूल states that in any triangle ABC, in any triangle ABC, A by sine A is equal to B by sine B is equal to C by sine C is always equal to 2 times R. Now 2 times R is circumradius. Now how, जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारे फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करने का कोशिश जरूर करेंगे. सो हेयर वी हैव प्रूफ. एक एक फॉर्मूला सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम पहले बोल रहे हैं, प्रूफ जरूरी होगा क्योंकि उसके प्रूफ से ही काफी कुछ हम लोग को सीखने को मिलेगा. नाउ व्हेन इट इज टोल्ड ट्रायंगल ABC, देन देयर आर 3 केसेस. केस 1 इज दैट जो एंगल A है वो मेरा एक्यूट है. सपोज A एंगल इज एक्यूट. जो मेरा केस 2 है, सपोज A इज राइट एंगल्ड. A इज राइट एंगल्ड. A पर ट्राइंगल राइट एंगल्ड है. और जो मेरा केस 3 है, सपोज केस 3 हम लोग ले लेते हैं, A इज ऑब्ट्यूज. तो बेसिकली दीज 3 केसेस आर ओनली देयर जो एंगल A के लिए हो सकता है. तो अब हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर ड्रॉ कर लें, तो एक रफ डायग्राम अगर हमको ड्रॉ करना है, आई विल ट्राई टू ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ताकि समझाने में हमको आसान रहे. से दिस इज माय ट्राइंगल ABC. ये रहा मेरा एंगल A जो कि एक्यूट है. सपोज दिस इज एंगल B एंड सपोज दिस इज एंगल C. नाउ इट कैन बी राइट एंगल ट्राइंगल एज वेल. तो मान लो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से है. दिस इज हेयर राइट एंगल. से दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C. नाउ A कैन बी ऑब्ट्यूज एज वेल. तो ऑब्ट्यूज एंगल मान लो कुछ इस तरह से है. ये मेरा एंगल A, इधर एंगल B और से इधर एंगल C. नाउ एज पर द कन्वेंशन, A के सामने जो साइड BC है, दैट लेंथ विल बी स्मॉल a. Here definitely BC will be small a, and here this BC will be small a. Now capital R का मतलब होता है circumradius. So we have to draw a circle which will pass through the vertices of triangle ABC in all the 3 cases. So I can draw a circle passing through the vertices A, B and C of triangle ABC like this in first case. In second case, definitely BC will be the diameter. So when BC will be diameter, then diagram can be like this.
say this is my required circle, and the last case circle will be something like this. जो एंगल ए है वो बीसी के माइनर आर्क पे होगा, मेजर आर्क पे नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. So see the first case. We will see first case. First case, this is our angle A. और चूंकि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो जो सरकम सेंटर है वो कहीं ना कहीं सर्कल के बीच में ही होगा. नाउ आई एम ड्राइंग द डायामीटर थ्रू point B. If I draw diameter, then it should pass through the center. So diameter can be like this. So this point is D, और ये जहां से पास किया से that is O, which is circumcenter. Now I will join A and D. I will join A and D. Or basically, if I don't want to join A and D, then I can join C and D like this. If I join C and D, then this will be like this. Now, since BD is diameter, so angle BCD will be a right angled. So clearly, angle BCD is equal to pi by 2. The reason is that BD is a diameter. BD is a diameter. So this is only sine rule. Sine rule को हर केस में प्रूफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग. Now we know that angles subtended by chord BC in the same segment are angle A and angle D. तो angle A और angle D बराबर होगा. तो ये जो angle D है ये angle A के ही बराबर है. So this angle is same as angle A. Now we have also a right angled angle BCD. Now see right angle triangle BCD. In right angle triangle BCD अगर हम sin A लिखना चाहते हैं, sin of A मतलब sin of angle D. So it will be basically BC by BD. वेरी सिंपल. तो अगर हम साइन ए लिखना चाहते हैं तो साइन ए हो जाएगा मेरा BC बाई BD. नाउ BC इज स्मॉल a and BD is 2 times capital R, because OD is capital R, OB is capital R, which is circumradius. तो R और R BD जो है वो 2R है. So from here I will write sin A is equal to small a by 2R. Now by cross multiplication, I can write a by sin a is equal to 2R. Now similarly, we can prove for b by sin b and c by sin c. वो 2R ही आएगा. Since all three are equal to 2R, so all three must be mutually equal, and hence equation 1 exists here. Now the second case is very easy. You can clearly see that BC is diameter. So this is capital R. Here we have O. This is capital R. So 2R जो है वो A के बराबर हो रहा है, तुमको दिख रहा होगा. Very clearly we can see that. It's easy only. It's easy to observe that A जो है वो 2R के बराबर है. I am denoting, say this is circumcenter. So in this case, it is easy to see that A is equal to 2R. Or basically you can say that A is equal to 2R sine of pi by 2. Sine of pi by 2 is 1 only, and pi by 2 is angle A only. 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना हम लोग को. So from here our final conclusion, sin pi by 2 को हम sin A भी लिख ही सकते हैं. तो यहाँ से मेरा आ रहा है A equal to 2R sin of A. Same result. Now to prove in obtuse angle triangle, it's something good. बाकी दोनों केसेस से तो अच्छा है इसमें प्रूव करना. So all of you just try once. पहले ट्राई कर लो एक बार, उसके बाद देखना कि हम कैसे प्रूव कर रहे हैं. एक बार ट्राई करने का खुद से कोशिश करना. Now see, इसको प्रूव करना काफी आसान है. जैसे हम लोग अपने फर्स्ट केस में सरकम सेंटर को ज्वाइन करके सरकम रेडियस ड्रॉ किए थे, सेम वे आई एम just drawing this diameter. So this is diameter, but this doesn't look good. I will just erase this one so that I can have a clear figure. Let me remove this.
Okay. Now suppose this is my center of the circle. I am joining B and the center and I am extending. So this is suppose my point D. Here I have O. Now this is A. Now see, this is capital R and this is capital R. Now I will join C and D. I can join C and D. The moment I join C and D, since BD is a diameter, तो एंगल BCD जो है वो फिर से 90 डिग्री हो जाएगा. तो एंगल BCD is again a 90 degree angle. This is 90 degree BCD एंगल. ये जो एंगल है इस फिगर में BCD वो 90 डिग्री है. Moreover, this is angle A. So angle BDC will be pi minus A because it's a cyclic quadrilateral. So this angle is pi minus A. Now BCD is a right angle triangle. उसमें हम लोग sin pi minus A लिख लेते हैं and you will get the desired result. So sin of pi minus A, sin of pi minus A अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो it will be again BC by BD. So BC by BD, this implies BC मतलब हो गया A, ठीक है, और साइन पाई माइनस ए हो गया साइन ए, जिसको राइट साइड में भेज दोगे तो वो बाई में आ जाएगा साइन ऑफ ए, और BD को लेफ्ट साइड में भेज दो, BD फिर से 2R है. सो बेसिकली वी आर गेटिंग सेम थिंग, A बाई साइन ए इज इक्वल टू 2R. सो दिस इज ओनली साइन रूल कि ट्राइंगल चाहे एंगल ए पर एक्यूट हो या एंगल ए पर राइट एंगल्ड हो या फिर एंगल ए पर ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो, द रिलेशन 1 definitely holds A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C is equal to 2R. इसको जनरली डिफरेंट तरीका से भी याद किया जा सकता है, वो भी काम आ सकता है, चीज एक ही है पर कभी कभी यूज करना पड़ जाता है तुरंत. अनदर फॉर्म यू शुड रिमेंबर लाइक दिस ऑल्सो, A इज इक्वल टू 2R sin A. ऐसे भी कभी कभी कैपिटल ए के टर्म्स में स्मॉल ए को पुट करना पड़ सकता है. B इज इक्वल टू 2R sin B. एंड फाइनली स्मॉल c को हम लोग को 2R sin C. इस टर्म्स में भी हम लोग को पुट करना पड़ सकता है. तो इस तरीके से भी फॉर्मूला को याद रखा जाए. इनफैक्ट साइन A इक्वल टू A बाई 2R, साइन B इक्वल टू B बाई 2R और साइन C इक्वल टू C बाई 2R, इस तरीके से भी हम लोग को याद रखना पड़ सकता है. तो किसी भी फॉर्म में किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में ये यूज आ सकता है. So this is all about our sine rule. Now our next target was cosine rule. Cosine rule is the only rule which can tell you the angles of triangle if all the three side lengths are given to you. या फिर दो साइड एक एंगल इंक्लूडेड एंगल दे दिया है तो तुम तीसरा साइड निकाल सकते हो. नाउ व्हाट दिस रूल हैज टू से, सपोज आई एम ड्राइंग ए ट्राइंगल here. Suppose this vertex is A, this vertex is B and this vertex is C. तो एंगल A के सामने जो BC है वो ऑब्वियसली लेंथ A हो जाएगा. एंगल B के सामने जो AC है दैट विल बी स्मॉल b लेंथ, और एंगल C के सामने जो AB है दैट विल बी स्मॉल c लेंथ. नाउ कोसाइन रूल सेज दैट, कोसाइन रूल का कहना है पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको cos A लिखना है, if you want to write cos A, then this is b square plus c square minus a square by 2bc, or you have to remember like this, that a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos of A. This is first cosine rule. मतलब cos of एंगल A अगर आपको बताना है तो उसके सामने वाला जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम में घटाना है आपको.
Now second one, suppose I want to write cos b. तो b के सामने जो साइड है, एंगल cos b, दिस इज b, इसके सामने जो साइड है, ये वाला साइड, दिस इज अपोजिट टू b, अपोजिट टू एंगल b। तो इसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम में घटाना होगा। तो दिस इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ca, और you can write b square is equal to c square plus a square minus 2ca cos of angle b. And finally third one, if I want to write cos c, cos c अगर हमको लिखना है, then this is a square plus b square minus c square by 2ab, or I can write c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos of c. So these are three basic cosine angle, sorry, cosine formula. Now we have to go through the proof. Without proof nothing is okay. तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, से एंगल ए से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं बी पर। Now this is our angle C, we know that. So if the foot of perpendicular is suppose say M, then AM can be written as what? AM can be written as B sin C. AM can be written as B sin C, and CM can be written as B cos C. So if this length is B cos C, तो फिर BM length जो है, BM length, that will be A minus B cos C. This is the length of BM. This is length of BM, A minus B cos C. Now AMB is a right angle triangle, so I can write in triangle AMB, Pythagoras theorem के according it should be c square is equal to b sin c whole square plus a minus b cos c whole square. Now this implies c square is equal to b square sin square c plus a square plus b square cos square c minus 2ab cos of c. Now this b square sin square c and b square cos square c, when you take out common b square, it is sin square c plus cos square c, which is 1. So c square we are getting as ultimately a square plus b square minus 2ab cos of c. यही हम लोग सी स्क्वायर के लिए प्रूव करके ऑलरेडी रखे हुए हैं हमारे पास, दिस वन। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर दें तो cos c मेरा निकल के आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2ab. So this was the formula to be proved, and we have to remember cosine sine in all possible forms. So this is all about cosine rule. Now our next target is projection formula. Projection formula. Projection formula is another important thing which should be always kept in mind if you are solving problems on solution of triangle chapter. Suppose this is my triangle A B C. ये हो जाएगा मेरा साइड लेंथ स्मॉल a. B के सामने, एंगल B के सामने साइड लेंथ विल बी स्मॉल b, और एंगल C के सामने साइड लेंथ विल बी small c. Now suppose I drop a perpendicular from A on side BC and let foot of perpendicular be M. Now this angle is C, capital C. So CM length will be B cos C. CM length will be B cos of C. Similarly, this angle is angle B, and in right angle triangle AMB, this will be C times cos B. So basically, if I want to write this length, so this is C times cos B.
नाउ वी कैन सी दैट सी कॉस बी और बी कॉस सी को अगर हम जोड़ते हैं तो वो ए के बराबर आ जाएगा। तो दैट इज आवर प्रोजेक्शन रूल कि अगर हमको स्मॉल ए लिखना है तो वो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी हो जाएगा। इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। अगर हमको बी लिखना है तो राइट साइड में बी होना ही नहीं चाहिए, तो इट विल बी सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, एंड फॉर थर्ड साइड सी, राइट साइड में अब सी नहीं होना चाहिए, तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। So these three together forms our projection formula. This projection rule is also very important. If you drop other perpendiculars, you can get the same results as well. अगर हम B से perpendicular drop करते हैं सामने वाले साइड पर, it will be perpendicular. Say this is N. So it's obvious ये एंगल A हो गया, और तुमको AB का लेंथ C पता है। अब अगर AN का लेंथ निकला चाहोगे, say this is AN. If you want to write this AN, so it is very easy ना, it is C cos A। वैसे ही CN निकालोगे तो वो A cos C हो जाएगा, जोड़ दोगे तो वो B होना चाहिए, और तब तुम्हारे पास पहले 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 तुम्हारा पहला प्रूव हो गया था, फिर दूसरा प्रूव हो जाएगा, और फिर तीसरा प्रूव हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्शन फार्मूला। नाउ let us move to Napier's analogy. See, for today's class we are going to just derive all the things and we have to keep all the formula in mind. एक बार सारा फॉर्मूला याद होगा तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए इस चैप्टर में। नाउ सपोज दिस इज माय ट्राइंगल, सपोज दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। Say this length is A, this length is B, this length is C, this is angle A, this is angle B, and this is angle C. Now, नेपियर्स एनालॉजी में हम लोग को ग्राफ का कोई ज़रूरत नहीं है। नेपियर्स एनालॉजी क्या बोलता है? नेपियर्स एनालॉजी ये बोलता है कि अगर आपको tan ऑफ बी माइनस सी बाई टू, नेपियर्स एनालॉजी एक लौता फॉर्मूला है जो दो एंगल के डिफरेंस का हाफ के tan को, आई एम रिपीटिंग, दो एंगल के डिफरेंस का हाफ का tan को साइड से रिलेट करता है। सो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी का डिफरेंस लिया गया है। सो दिस कैन बी रिटन एज बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ ए बाई टू। सिमिलरली अगर हम tan ऑफ सी माइनस ए बाई टू लिखना चाहते हैं तो जिस ऑर्डर में एंगल है उसी ऑर्डर में साइड लिखना, सी माइनस ए बाई सी प्लस ए इंटू कॉट ऑफ एंगल कौन सा बच गया, बी बच गया ना, cot of b by 2. Here we will have whole into, obviously. And last, which difference is left out? Tan of a minus b by 2. So this will be a minus b by a plus b whole into cot, third angle कौन सा बच गया, cot c by 2. So all these three together forms Napier's analogy. इसको टेंजेंट फॉर्मूला भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज फॉर्मूले ऑफ टेंजेंट्स, नोन एज फॉर्मूले ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट्स का फॉर्मूला नाम से भी नेपियर्स एनालॉजी को बहुत सारे बुक्स में तुम देखोगे कि लिखता है। नाउ व्हाट इज प्रूफ? आई विल जस्ट प्रूव द फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट को देखो, वी कैन इजिली प्रूव इट फ्रॉम साइन रूल। व्हाट वी नो, सी वी विल प्रूव फॉर अ स्मॉल बी एंड अ स्मॉल सी, तो हम लोग साइन रूल भी स्मॉल बी और स्मॉल सी में ही लिखना प्रिफर करेंगे। तो इट इज बेसिकली बी बाई साइन बी is equal to c by sine of c. This is 2r, so I am writing by sine rule. अब जितना भी फॉर्मूला प्रूव होगा वो सब साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन लॉ यही से प्रूव होगा। मेन इंपॉर्टेंट जितना था बेसिक्स वो हम लोग कर लिए। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट साइन बी बाई साइन सी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। नाउ अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, I will get sin B minus sin C by sin B plus sin C is equal to B minus C by B plus C. This implies, now sin B minus sin C will be 2 cos of B plus C by 2 into sin of
b minus c by 2 whole divided by 2 times this is sine of b plus c by 2 into cos of b minus c by 2. This should be equal to b minus c by b plus c. Now we can observe is that b plus c by 2 को हम लिख सकते हैं pi by 2 minus a by 2 in any triangle. This is the rule. तो ये जो b plus c by 2 है इसको हम लिख सकते हैं pi by 2 minus a by 2 किसी भी ट्राइंगल में. सो दिस इज पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 और ये कॉस में है तो ये साइन ए बाई 2 हो जाएगा और ये कॉस ए बाई 2 हो जाएगा. तो फ्रॉम हेयर आई एम राइटिंग ऊपर साइन ए बाई 2 और नीचे कॉस ए बाई 2. सो दिस इज बेसिकली tan ऑफ ए बाई 2 इंटू साइन बाई कॉस विल बी tan ऑफ b माइनस c बाई 2. दिस इज इक्वल टू b माइनस c बाई b प्लस c. नाउ फाइनली if you take tan a by 2 right hand side it will be cot a by 2. So tan of b minus c by 2 we are getting as b minus c by b plus c whole into cot of a by 2. So this was the only formula which we had to prove. और ये फॉर्मूला देखो इम्पोर्टेंट है. ये फॉर्मूला अक्सर काम आ जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. सिमिलरली यू कैन गो फॉर अदर टू प्रूफ्स आल्सो बट नॉट नीडेड. फॉर्मूला अगर याद है तो कुछ भी इसमें ऐसा प्रूफ में नहीं था जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था या बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का था. सो टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्नड साइन रूल, वी हैव लर्नड कोसाइन रूल, वी हैव लर्नड प्रोजेक्शन रूल, वी हैव लर्नड नेपियर्स एनालॉजी. नाउ व्हाट we should head for auxiliary formulae or you can say half angle formulae. इसमें sin a by 2 cos a by 2 और tan a by 2 को डिस्कस करेंगे और इनके हेल्प से हम लोग ट्राइंगल के एरिया का जितना पॉसिबल फार्मूला निकाल सकते हैं उतना पॉसिबल फार्मूला हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे. तो आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी हाफ एंगल फार्मूले. दिस इज लिटिल बिगर टॉपिक. हाफ एंगल फार्मूले इसमें बहुत सारा फार्मूला आ जाता है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है. और यू कैन से ऑक्सिलियरी फार्मूले. ना इसमें बहुत सारे फार्मूला है. फार्मूला को हम रिकैप कर देते हैं. एक होता है साइन ए बाई 2. साइन ए बाई 2 को हम लोग को लिखना होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी अंडर रूट. उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉस ए बाई 2. कॉस ए बाई 2 हम लोग को लिखना पड़ता है एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी एवरीथिंग इनसाइड अंडर रूट. और लास्ट में हमारे पास tan ए बाई 2 आ जाता है. तो साइन ए बाई 2 को कॉस ए बाई 2 से डिवाइड करो, बी सी कट जाएगा एंड यू विल गेट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस ए. So these three formulae I am writing for angle A half. A के हाफ के लिए लिख रहे हैं हम लोग. वैसे ही B के हाफ के लिए और C के हाफ के लिए भी होगा. वो कैसे होगा वो हम लोग देख लेंगे अभी. फर्स्ट लेट अस मूव फॉर द प्रूफ पार्ट. सबसे पहले हम लोग को प्रूफ करना है साइन ए बाई 2. तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए बाई 2. वेरी ऑब्वियस. नाउ 1 माइनस कॉस ए बाई 2 का मतलब होता है 1 माइनस. नाउ कॉस ए का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग कोसाइन रूल से लाए थे और ऐसा लिखने से ज्यादा अच्छा प्रेफर तो हम कर रहे हैं भाई बाई 2 ना लिखा जाए बल्कि लेफ्ट ही साइड में लिखा जाए 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2. तो 1 माइनस कॉस ए. अब कॉस ए को कोसाइन रूल से लिखने बोले थे तुमको, ए वाला चाहिए ना, एंगल ए का चाहिए ना. तो फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2bc. दिस सिंप्लीफाइज टू एलसीएम ले लेंगे हम लोग 2bc. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 टाइम्स bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर.
Now further I will write here, this implies 2 times sin square a by 2 is equal to, अब देखो न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस में है तो उसको तो ए स्क्वायर में रख दो, और माइनस अगर कॉमन निकाल दो बाकी तीनों में से तो तुम देखोगे कि आ रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, विच इज बी माइनस सी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2bc. Now in the numerator it is a square minus b square, so it will be a plus b minus c whole into a minus of p minus c, मतलब a minus b plus c हो जाएगा. अब by 2 times bc. Now a plus b में अगर एक और c ऐड कर दें न्यूमरेटर के फर्स्ट वाले पार्ट में, if in this part I write a plus b plus c, तो माइनस 2c करना पड़ जाएगा, और a plus b plus c हो जाएगा 2s 2 टाइम्स सेमी पेरीमीटर माइनस 2c होल इंटू, सेकेंड टर्म में हम लोग को एक b ऐड करके घटा देना चाहिए, तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा 2s और माइनस 2b होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स bc. नाउ वी कैन टेक आउट कॉमन 2 और एक 2 कैंसिल कर दो, तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 देखो क्या आएगा, एक 2 तो कैंसिल कर दिया और एक 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. तो बेसिकली आई एम गेटिंग s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी. नाउ इफ आई रिमूव स्क्वायर तो दिस इज साइन ऑफ ए बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट, लेकिन प्लस लेंगे क्योंकि a 180 से तो कम ही होगा और a बाई 2 भी 90 से तो कम ही होगा, तो वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू, तो अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी. सो दिस इज हाउ वी गॉट साइन a बाई 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला. इसी तरह हम लोग को cos a बाई 2 के लिए भी प्रोसीड करना है, तो हम लोग प्रोसीड करेंगे. तो नाउ सेम मेथड, cos स्क्वायर a बाई 2 का 2 टाइम्स अगर हमको लिखना है, इट विल बी 1 प्लस cos a. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc. अब एलसीएम में 2bc लोगे तो ऊपर देख रहे हो क्या हो रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब कि b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2bc. तो पिछले प्रूफ में एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये सीखे कि कोई साइड को ऐड करके फिर घटा करके अगर लिख सकते हैं तो उसमें 2s आ सकता है. अगर स्मॉल s लाना हो तो a प्लस बी प्लस सी से लाया जा सकता है 2 टाइम्स s लिख करके. तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ बी सी. दिस इज इक्वल टू, पहला तो ऑलरेडी 2s ही है और यहाँ एक a ऐड करके अगर घटा दो तो आ जाएगा 2s माइनस 2a होल डिवाइडेड बाई 2bc. अब एक 2 तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और एक 2 LHS RHS का कैंसिल हो जाएगा. सो बेसिकली हम लोग के पास आ जाएगा I have cos square a by 2 is equal to s into s minus a by bc. Again a by 2 is an acute angle, तो cos a by 2 का वैल्यू भी पॉजिटिव लेना है. So this is s into s minus a by bc, everything inside a square root. So this is another important half angle formula जो हम लोग डिराइव कर लिए. और साइन a बाई 2 आ गया, cos a बाई 2 आ गया, तो बस उनको डिवाइड कर देना है. सो फाइनली आई कैन राइट tan a बाई 2 इज इक्वल टू bc कट जाएगा, आ जाएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए का अंडर रूट. ठीक है ना, ये सारा चीज देखो एंगल ए के लिए प्रूव हुआ है. इनफैक्ट यहाँ पर भी देखो याद करने का तरीका है, एंगल ए का जब पूछा है तो साइन वाले में ऊपर में ए नहीं रहता है और नीचे में तो ए नहीं ही रहता है, बी और सी रहता है. जब बी का पूछेगा तो उधर बी ही नहीं रहेगा, और कॉस में ए का पूछता है ना तो ए ही रहता है ऊपर. देखो एस इंटू एस माइनस है, बी सी तो रहेगा ही. और जब डिवाइड करते हैं ना तो टेन वाले में ऊपर में ए नहीं रहता है, नीचे में ए रहता है. अगर साइन कॉस याद हो जाता है ना तो बाकी सब क्लियर ही याद है. तो इसको समराइज अगर हम लोग करते हैं
तो समरी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन फॉर हाफ एंगल फार्मूला। अगर हम लोग एंगल ए के लिए लिखना चाहें तो जिस तरीके से याद करवाए हैं, साइन लिख रहे हैं ना, तो साइन में ऊपर ए नहीं होगा, तो इट इज एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी, एवरीथिंग इन साइड ए स्क्वायर रूट। नाउ कॉस ए बाई टू अगर हम लिखना चाहें तो कॉस में ऊपर ए होता है, तो एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। नाउ दिस इज ऑल्सो इनसाइड स्क्वायर रूट। अब tan a बाई टू अगर हम लिखना चाहते हैं तो ऊपर के दोनों को डिवाइड कर दो, तो दिस इज s माइनस बी into s minus c by s into s minus a. These three formulae are really very easy and you can remember it very easily. Now I am writing for angle B. So sin of B by 2 अगर हम लिखना चाहते हैं तो ऊपर B नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए? C और A आना चाहिए। तो s minus c into s minus a whole divided by ca. Now everything should be inside a square root. cos b बाई टू में ना ऊपर b ही आना चाहिए, तो s इंटू एस माइनस बी, और नीचे b नहीं आना चाहिए, तो सी और अंडर रूट। अब इनको हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो tan b बाई टू में सी ए कट जाएगा और आ जाएगा s माइनस सी इंटू एस माइनस ए बाई एस इंटू एस माइनस बी अंडर रूट। एंड फाइनली आई एम राइटिंग फॉर एंगल सी। साइन सी बाई टू में ऊपर सी नहीं आना चाहिए, तो ए और बी आना चाहिए ना, तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। नाउ दिस विल बी इनसाइड ए स्क्वायर रूट। कॉस सी बाई टू में ऊपर सी आना चाहिए, एस इंटू एस माइनस सी बाई ए बी अंडर रूट। एंड फाइनली टेन ऑफ सी बाई टू में ऊपर सी नहीं आना चाहिए, तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी होल डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी। सो दिस इज कंप्लीट लिस्ट ऑफ हाफ एंगल फार्मूले। ए का हाफ, बी का हाफ और सी का हाफ, तीनों का हाफ का हम लोग के पास साइन आ गया, हम लोग के पास कोसाइन आ गया और हम लोग के पास tan भी आ गया। सो यूजिंग दिस हाफ एंगल फार्मूला बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग आई एम गिविंग यू ए वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट अस ट्राई दिस एग्जांपल। ये 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। आई एम राइटिंग क्वेश्चन हेयर, देन यू शुड वेट फॉर 2 to 3 minutes फॉर यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और अगर नहीं बनता है तो फिर हम तो हैं ही, डिस्कस कर ही रहे हैं वीडियो में। सो इफ इन triangle ABC delta equal to a square minus delta equal to a square minus b minus c का whole square, then find the value of tan a, then find the value of tan a, find the value of tan a। इट्स अ लेवल 0 प्रॉब्लम। एक बार इसको ट्राई करो, थोड़ा टाइम दो, उसके बाद ही आगे देखो कि कैसे बनेगा। नाउ दिस इज नाउ दिस इज ए सिंपल प्रॉब्लम, इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। जो दिया है, जितना डेटा दिया है, बस उसी को हम लोग को यूज़ करना है। सो इन दिस प्रॉब्लम इट इज गिवन ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा। तो फ्रॉम हेयर आई एम राइटिंग डेल्टा इज इक्वल टू, फिर देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दिस इज ए प्लस बी माइनस सी एंड ए माइनस बी प्लस सी। और फिर से जो हम सेटिंग करने बोले थे, पहले वाले में सी ऐड करके सी सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2c, और दूसरे वाले में बी ऐड करके बी सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2s माइनस 2b। नाउ 2 and 2 I can take out common, so and I am squaring also, so delta square is equal to 2 कॉमन निकलेगा 4, एक और 2 कॉमन निकलेगा 4 स्क्वायर करने से, तो 4 और 4 16 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा s माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर। आई हैव स्क्वायर। नाउ हीरोन्स फार्मूला से डेल्टा पता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ये हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, हालांकि उसको भी अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। So this is s into s minus a into
s minus b into s minus c. This is equal to 16 times s minus c whole square into s minus b whole square. Now what I can observe, I can just observe that एक s minus b cancel हो गया और एक x minus c cancel हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि s minus b इंटू एस माइनस सी जो राइट साइड में बचा था डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए जो लेफ्ट में था उसको राइट में ले गए। अब 16 को राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। ना हाफ एंगल फॉर्मूले से लेफ्ट हैंड साइड में तुमको पता है क्या लिखा हुआ है, वो tan स्क्वायर a/2 लिखा हुआ है। तो tan स्क्वायर a/2 जो है वो 1/16 है। तो tan a/2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/4, एंड ऑब्वियसली प्लस ही ना लेंगे हम लोग क्योंकि a/2 जो है वो एक एक्यूट एंगल होगा जो कि 90 डिग्री से तो कम ही होने वाला है। ना tan a/2 हम लोग को पता है तो यहाँ से हम लोग tan a निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। So this implies tan A is equal to, we have a formula 2 times tan of A/2 whole divided by 1 minus tan square of A/2. So this is 2 into 1/4 which is half by 1 minus 1/4 का स्क्वायर which is 1/16। तो नीचे आ जाएगा 15/16 और 16 ऊपर जाके हाफ से कट के 8 हो जाएगा। 8/15 is the answer. So we were supposed to get the value of tan A. So tan A has the value 8/15. So this is the required answer. और क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, इसको दूसरे अप्रोच से भी अगर बनता है तो दूसरे अप्रोच से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी अप्रोच से करना है। नाउ लेट अस ट्राई अनदर प्रॉब्लम। ये भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एरिया का फॉर्मूला डेराइव करने के पहले। इफ इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, द साइड्स ए बी एंड सी, द साइड्स ए बी सी आर द रूट्स ऑफ, आर द रूट्स ऑफ x cube minus 11x square, x cube minus 11x square plus 38x minus 40 equal to 0, plus 38x minus 40 equal to 0. Then find the value of, then find the value of cos of angle A by small a plus cos of angle B by small b plus cos of angle C by small c. We have to find the value of this expression. थोड़ा देर ये क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तो तुम देख लेना। ओके तो अब ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस क्वेश्चन इज सिंपल, नॉट नीडेड टू ड्रॉ एनी फिगर, वी कैन जस्ट प्रोसीड विद द डेटा गिवन। बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 40 इक्वल टू 0 एक 3 डिग्री इक्वेशन है, और इस 3 डिग्री इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे। वो तीनों रूट, एक साइड लेंथ a है, एक साइड लेंथ b है और एक साइड लेंथ c है। नाउ सम स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व फॉर द रूट्स। नाउ व्हाई टू सॉल्व फॉर द रूट्स, उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। यहाँ से हम लोग वीटास रिलेशन यूज करके लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 से दिस इज इक्वेशन 1, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम। नाउ 2 एट ए टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसका वैल्यू 38 आ रहा है इक्वेशन 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए बी सी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40 से दिस इज माई इक्वेशन 3। नाउ cos A by A plus cos B by B plus cos C by C is equal to, cos A को लिख सकते हैं हम लोग, अभी जस्ट कोसाइन रूल में पढ़े, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, और एक a ऑलरेडी है तो 2abc हो जाएगा, प्लस here we will have c square plus
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ca और एक b रहेगा, तो फिर 2abc हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab और एक c है, तो फिर से 2abc हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, हम लोग एलसीएम में बहुत इजीली ले सकते हैं 2 टाइम्स ए बी सी, और ऐड जब करेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि एक ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ, जस्ट सी दिस माइनस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल्ड, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसल्ड। तो बचा क्या है हमारे पास, एक एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बच गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो हमारे पास न्यूमरेटर में बच रहा है, उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए whole divided by 2 times ABC. Now from equation 1, 2 and 3, a plus b plus c will be 11 का square, so 121 minus 2 times 38 which is 76 by 2 times ABC. This will be 80. This will be 80. Now 121 minus 76 we will get 45. So this is 45 by 80. अब हम लोग 5 से कैंसिल कर देते हैं, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 9/16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 9/16। सो 2 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड, जेई मेंस लेवल ओनली, उसके ऊपर लेवल नहीं बोलेंगे इसको। नाउ आवर अनदर टारगेट इज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। Now in this we will draw a diagram। ट्राइंगल का एरिया का बहुत सारा फॉर्मूला है, जिसमें से हम लोग को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हिरॉन्स वगैरह पता है। से दिस इज ए बी सी ट्राइंगल। तो मोस्ट बेसिक फार्मूला, जितना बेसिक फार्मूला है हम लोग लिखते जाएंगे। एक फर्स्ट फार्मूला तो ये होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हर ट्राइंगल में एप्लीकेबल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम ये फार्मूला से लिखते हैं तो ए से अगर हम लोग हाइट ड्रॉप करते हैं, से दिस इज एम, so this can be written as half into base is here in this case BC and height is AM. Similarly, we can drop another perpendicular as well. So this is crystal clear formula. Nothing to be explained in this. Number 2. Now angle B ये रहा, उसके सामने ये side length B होगा, और ये एंगल C रहा, उसके सामने ये side length C होगा। Now, since it is a right angle triangle at angle M, so AM can be written as B sin C. B sin C लिखो या C sin B लिखो, बात एक ही है। And this ultimate will be a small a. So from here, what I can write is that area of triangle ABC is equal to half, बेस हो जाएगा इन दिस केस ए और हाइट हो जाएगा बी साइन सी। तो दिस इज हाफ इंटू ए बी इंटू साइन ऑफ सी। अगर हम इसको बी साइन ए एम को बी साइन सी ना लिख के सी साइन बी लिखते तो आता हाफ इंटू ए इंटू सी साइन बी। घुमा फिरा के बेसिकली ये हो क्या रहा है, दिस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड into sine of included angle, sine of included angle। दो साइड लेंथ का प्रोडक्ट और उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन। तो अगर ये लॉजिक से हम देखें तो हम ट्राइंगल का एरिया क्या क्या लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैन बी रिटेन एज, एक तो हम लिख सकते हैं हाफ ए और बी का प्रोडक्ट और बीच का एंगल सी है, या फिर हाफ बी और सी का प्रोडक्ट और बीच का एंगल ए है, या फिर हाफ ए और सी का प्रोडक्ट बीच का एंगल बी है। ये तीनों फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो बेसिकली तीनों याद रखने से अच्छा है कि हम लोग याद रखते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स
into sine of included angle. Now from this formula what I can write is that जो अभी तीन फार्मूला लाए हैं उस तीन फार्मूला में से किसी भी एक फार्मूला में साइन को साइन रूल के हेल्प से साइड लेंथ के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे साइन सी को पहले वाले में ही कर देते हैं, साइन सी को लिख देते हैं c/2r, लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू ए बी इंटू c/2r। या फिर तुम यहाँ लिख दो हाफ इंटू बी सी इंटू a/2r। या फिर तुम यहाँ पे लिख दो हाफ इंटू ए सी इंटू b/2r। तुम कहीं से भी लिखो, तुम्हारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ABC/4r। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ABC/4r। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा काम आता है आगे चलकर। ABC/4r, तो ये तीन फॉर्मूला देखो हमारे सामने बहुत आराम से आ गया। नाउ वी कैन मूव फॉर द फोर्थ पार्ट, और यू कैन से द फोर्थ फॉर्मूला से फोर्थ वन। देखो सारी चीज एक ही चीज से प्रूव हो रहा है। हम लोग को पता था कि डेल्टा मतलब एरिया होता है हाफ इंटू बी सी इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज हाफ इंटू बी सी इंटू, नाउ साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ऑफ a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2। फ्रॉम हेयर आई हैव डेल्टा इज इक्वल टू 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा बी सी टाइम्स साइन a/2 कैन बी रिटन एज s-b इंटू s-c by BC under root, this is by half angle formula, and cos of a/2 will be s into s minus a by BC under root। now नीचे रूट रूट मिलके वो BC कट जाएगा, और फ्रॉम हेयर वी गेट डेल्टा इज इक्वल टू s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस t। दिस इज द formula which we always remember, and this formula is called Heron's formula। ये फॉर्मूला क्लास 10th में ही पढ़ लिया हम लोग, बट प्रूफ नहीं पता था हम लोग को, प्रूफ अब पता है। दिस इज हीरोन्स फार्मूला। नाउ फिफ्थ फार्मूला, जो पांचवा फार्मूला, देखो बहुत सारा फार्मूला होता है एरिया का। सबसे पहले तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट देख लिए, वो भी याद रहेगा। फिर हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल हो गया, वो भी याद रहेगा। फिर ABC/4r है, ये भी याद रहना चाहिए। बहुत सारा फार्मूला ला सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये देखो डेल्टा हम लोग को पता है, अभी जस्ट लाए थे ABC/4r होना चाहिए। अब साइन लॉ से हम ए को लिख सकते हैं 2r साइन ए इंटू बी को लिख सकते हैं 2r साइन बी इंटू सी को लिख सकते हैं हम लोग 2r साइन सी होल डिवाइडेड बाय 4r। अब देखो 2r और एक 2 मिलके 4r तो गया कैंसल, तो एक 2 बच जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। 2 and 2 4 विल कैंसल आउट 4, और एक r और एक r कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास बच गया 2 टाइम्स r² साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स r² साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। आगे चल के हम लोग कैपिटल आर और स्मॉल आर में एक रिलेशन भी डेवलप करने वाले हैं। स्मॉल आर इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल आर इंटू साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। दैट हैज नथिंग टू रिलेट फ्रॉम हेयर, यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। नाउ सी अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला व्हाट आई कैन राइट इज दैट, जस्ट थिंक कि अगर हम इन रेडियस के टर्म्स में निकालना चाहते हैं, इन रेडियस के टर्म्स में भी अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो वहां भी हम लोग इजिली निकाल लेंगे। उसके लिए छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। सी दिस इज माय ट्राइंगल ABC, और ये क्लास 10th में बहुत बार किए भी हो तुम लोग।
इन रेडियस का मतलब जो इन सर्कल का रेडियस होता है, तो इन सर्कल का रेडियस बनाने के लिए पहले हम लोग इन सर्कल बना लेते हैं। इन सर्कल मतलब वो तीनों साइड को टच करता है, ये सबको पता है। नाउ सपोज दैट सर्कल इज समथिंग लाइक दिस। सपोज इट टचेज हेयर एट सम पॉइंट डी, इधर टच किया सम पॉइंट ई, और इधर टच किया सम पॉइंट एफ पर, एंड से दिस इज माई इन सेंटर। तो अगर हम इसको टचिंग पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर हो जाता है। टचिंग पॉइंट से, रिमेंबर माय वर्ड्स, टचिंग पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। नाउ इफ आई ज्वाइन दिस से इन सेंटर इज आई, इसको तीनों वर्टाइसेस से अगर जोड़ा जाए, इफ आई ज्वाइन इन सेंटर विथ ऑल द थ्री वर्टाइसेस, say this in center is denoted by capital I, then area of triangle ABC can be written as area of triangle BIC plus area of triangle CIA plus area of triangle AIB. Now area of triangle BIC क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लिख सकते हैं हाफ इंटू इस BIC के लिए जो बेस होगा वो BC होगा, जो कि स्मॉल a है, और जो हाइट होगा वो ID है, जो कि इन रेडियस है, प्लस हाफ CIA ट्राइंगल के लिए बेस क्या होगा, सोचो ना। BC A है, ये B है, तो बेस B हो गया इस पर, और इधर तो C है, तो लास्ट वाला बेस मेरा C लेंथ का आएगा। तो हाफ इंटू बेस इज B, अगेन हाइट इज रेडियस, प्लस हाफ AIB के लिए बेस है C एंड अगेन हाइट इज इन रेडियस। तो बेसिकली R/2 कॉमन अगर निकाल दें, और अगर हम R/2 कॉमन ना निकाले, खाली हम R ही कॉमन निकालते हैं, तो A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 आ जाएगा। मतलब A प्लस B प्लस C/2, और A प्लस B प्लस C/2 होता है S, सेमी पेरीमीटर। So this is a very very important formula, that delta is equal to R into S, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर अगर कर दो तो वो ट्राइंगल का एरिया निकल कर आ जाता है। और इसको दूसरे फॉर्म में भी याद रखना चाहिए कि इन रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। आगे चल के जब हम लोग इन सर्कल, एक्स सर्कल, सरकम सर्कल ये सब पढ़ेंगे ना, तो आर को डेल्टा बाई एस के टर्म्स में लिखने का बहुत बार जरूरत पड़ेगा। सो लेट अस चेक कि हम लोग का टारगेट आज क्या क्या था, क्या हम लोग वो टारगेट पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं। देखते हैं कि इसमें से क्या करना था जो हम लोग किए या नहीं किए। तो साइन रूल कर लिए हम लोग सबसे पहले, कोसाइन रूल भी हो गया, प्रोजेक्शन रूल भी हो गया, नेपियर्स एनालॉजी भी हो गया, ऑक्सिलरी फार्मूला सारा हो गया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का ऑल पॉसिबल फार्मूला हो गया, और हर प्रूफ के साथ हुआ। दिस इज डिस्कशन फॉर साइन रूल, then this is for cosine rule, this is for projection formula, here we have Napier's analogy, here we started half angle formula, then here we got tan A by 2. This is all the complete chart for half angle formula. This was our first example, this was our second example, this is first three formula for area of triangle, and this is last three formula for area of triangle. So this was only content for our first class, बाकी चीज हम लोग अपने सेकंड क्लास में करेंगे, जिसके पहले तुमको ये सारा चीज अच्छे से समझ करके आना है। उसके बाद ही तुमको अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तब तक के लिए हम ये वीडियो यहीं एंड कर देते हैं।